हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम मैथ्स का बेसिक चैप्टर कर रहे थे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो मैंने जो इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे बेसिक कंसेप्ट है क्यूब का, वो बताया था कि कैसे एक नंबर का क्यूब निकालते हैं और क्यूब का सिंबल क्या होता है और क्यूब की प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैंने वो भी बताया था आपको। तो आज का हमारा वीडियो है मेथड ऑफ फाइंडिंग वेदर द गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो भी नंबर हम लेंगे वो नंबर का परफेक्ट क्यूब है या नहीं, वो हमें पता करना है। जैसे जो चैप्टर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने डिस्कशन किया था परफेक्ट स्क्वायर्स का। जिस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पेयर्स बन रहे थे दो दो के, अगर परफेक्ट पेयर बन जाते थे तो वो नंबर कैसा होता था, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मैं बात करूँ 25, क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर है? तो हाँ है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब क्या बोलते हैं, क्यूब रूट निकल जाएगा तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, जिस नंबर का क्यूब रूट निकल जाएगा वही नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए मैं एक नंबर लेता हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया रेंडमली 13824। ठीक है, मुझे ये चेक करना है क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इस नंबर को मैं कौन सी मेथड से सॉल्व करूँगा, बाय विथ द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का डिस्कशन मैंने हमारी जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैंने अपने उसके अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो PFM का मतलब हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इस मेथड का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो मैं एक इवन नंबर ले लेता हूँ जिससे ये डिवाइड हो जाए इजीली। 13824 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे इसको डिवाइड कर लेना है। ये हो गया 6912। ठीक है, देन मैंने इसको अगेन 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3456। आप चेक कर लीजिए, यही नंबर आएगा क्योंकि मैं जस्ट इसका हाफ करते जा रहा हूँ। हाफ मतलब आधा। ठीक है, 1728 का हाफ कितना हो गया, 864। देन अगेन 432, देन अगेन 432, 216, देन अगेन 108, देन अगेन 54, देन अगेन 27। अब 27 तो ऑड नंबर है तो मुझे 3 यूज़ करना पड़ेगा। तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, देन 3 1s are 3। ठीक है, तो मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके सारे क्या फाइंड कर लिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसके नंबर्स को मैंने इसका नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसका फाइंड कर लिया। ठीक है, सारे नंबर्स निकाल ली कि किस किस से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इनके पेयर्स को मैं लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने इसके पेयर्स को, अब मैं क्यूब, हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो हम 3 का पेयर लेंगे। 3 नंबर्स का मुझे इसका पेयर लेना है। ठीक है, यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे 2 रह गया, मैं तो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2 यहाँ से, एक 3 यहाँ से। तो इसने यहाँ से मुझे 2 दिया, इसने भी यहाँ से मुझे 2 दिया, और इन दोनों के पेयर ने मुझे 2 दिया, और यहाँ से मुझे 3 मिल गया। अब जो भी नंबर्स हैं मुझे इनका क्या कर लेना है, प्रोडक्ट कर लेना है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 × 2 × 2 और इसका 3। तो ये हो गया, इसने मुझे 8 दिया, 2 2 4 4 2 8, और 8 × 3 तो कितना हो गया, 24। तो मुझे क्या पता चला कि 138
3824 is a perfect 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 क्यूब नंबर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका मतलब जब भी मैं क्यूब रूट निकालूंगा, ये सिंबल है क्यूब रूट का, जब भी मैं क्यूब रूट निकालूंगा 13824 का, तो मेरा क्यूब रूट क्या आएगा? 24। और मुझसे कोई पूछेगा कि 24 का क्यूब क्या होगा, तो भी क्या आएगा? 13824। तो इनसे मुझे मेरी 3 चीज़ें क्लियर होके आई कि कैसे हम किसी एक नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। एक ये चीज़ सीखी मैंने, और जो भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकल सकता है वही उसी नंबर का क्या निकल सकता है? क्यूब रूट। ठीक है, पता चल गया। और 13824 एक नंबर था, उसका मैंने क्यूब रूट निकालना सीख लिया 24। कौन सी मेथड से? पीएफएम की मेथड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये क्या है? फैक्टर्स हैं। 13824 के मैंने क्या लिख लिए? फैक्टर्स लिख लिए। देखिए, ये मैंने सारे फैक्टर्स लिख लिए, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। ये चीज़ मैंने मेरा जो वीडियो था कौन सा चैप्टर का? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, मैंने आप डिस्कस कर रहा था, तो भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेथड के अंदर हमने प्राइम नंबर्स का यूज़ किया है। सेकंड चीज़, फैक्टराइजेशन मतलब नंबर के फैक्टर्स बना लिए, इसलिए इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से आपने सीखा कि कैसे किसी नंबर को हम चेक कर सकते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं। यही मेथड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, पता चल गया आपको? अगर किसी क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो सिंपली आप इस मेथड का यूज़ कीजिए। 3 नंबर्स का पेयर बनाइए और आप क्यूब रूट फाइंड कर लीजिए। और एक और चीज़, अगर किसी नंबर में अगर पेयर नहीं बनते हैं 3 के, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए एक ऐसा केस ले लेते हैं जिसके अंदर क्यूब रूट नहीं बनेगा, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 171500। चलिए इसको करके देखते हैं। ये इवन नंबर है तो इवन से होगा, तो इसका हाफ करूँगा तो कितना हो गया? 85750। देन अगेन इवन है, इसका अगेन मैं हाफ कर लेता हूँ तो 42875। सिंपली आपको 2 से इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब इवन ऑड नंबर आ गया, तो अब हमने नंबर्स ही सीख रखी है कि जब भी लास्ट डिजिट में 5 आएगा तो मेरा 3 से वो नहीं होगा। तो मैं 5 से करके देख लेता हूँ इसको। 5 से किया मैंने तो 8575। देन अगेन 5 से किया मैंने तो 1715। अगेन 5 से किया तो 343। देन मैं 7 से कर लेता हूँ। 7 से करूँगा तो 49। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब मैं इसके फैक्टर्स को लिख लेता हूँ। 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 7 × 7 × 7। अब ये देखिए, यहाँ पे पेयर नहीं बना, यहाँ पे पेयर बना है 5 का, यहाँ पे भी पेयर बना है 7 का। अब 7 5 कितना हो गया? 35। अब आप बोलोगे 35 का अगर मैं क्यूब करूँ, 35 का अगर मैं क्यूब करूँ तो मेरा 171500 आना चाहिए, है ना? आप बोलोगे सर पेयर तो बन ही गया ना। चलिए चेक कर लेते हैं 35 का क्यूब क्या 171500 आएगा। तो मैं 35 × 35 × 35 चेक कर लेता हूँ कि आता है कि क्या आता है। अगर 171500 आ गया तो हमें पता चल जाए कि हमारी मेथड राइट है कि रॉन्ग है। चलिए 35 को पहले मैं 35 से क्या कर लूँ? मल्टीप्लाई कर लूँ। तो 5 5 हो गया 25, 5 3 15, 15 + 2 17। देन अगेन 5 3 15, 1 बचा, 3 3 9 + 1 10, 5 7 + 5 12, 2 1 2 2 5। अब 1 2 2 5 को मैं अगेन किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 35 से। 5 5 25, 5 2 10, 10 + 2 12, 5 2 10, 10 + 1 11, 5 1 5। अब देन 3 से करूँगा। 5 3 15, 1 रिमाइंडर, 3 2 6 7, 3 2 6 7, 3 1 3, 5 7 8 13 4। तो ये तो 43875 आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या था? 1715। तो हमारी ये चीज़ क्या हो गई? रॉन्ग। ठीक है,
तो यही सिखाना हमने। अगर 3 के पेयर्स बन जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हेल्प से, तो वो नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। और किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकल जाता है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब निकल गया, मतलब अगर मान लो कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उस नंबर का भी क्या निकल जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, जैसे 171500 का अगर मैं 3 का पेयर्स करके अगर कोई आंसर आ जाता तो मतलब उसका वो क्यूब रूट होता। जैसे हमने एग्जांपल में देखा 13824 को जब मैंने सॉल्व किया था तो क्या आया था, 24। अब आपसे कोई पूछे 24 का क्यूब क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 13824। अब आपसे कोई पूछे कि 24 का क्यूब क्या होगा तो आप बोल दिए 13824। पर आपसे कोई किसी ने पूछा कि 13824 का क्यूब रूट क्या होगा तो क्यूब रूट होगा 24। तो 2 चीज़ें हमने इससे सीखी। तो मैंने आपको एक केस सिखाया जिससे हम क्यूब रूट निकालते हैं, और दूसरे केस में कैसे वही मेथड से लगा के हमने इसको अप्लाई करके देखा कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे एक कंडीशन यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डेट मस्ट डिवाइड 11179 टू मेक परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा छोटा नंबर होगा जिसको मैं 11791 से डिवाइड करूँ तो वो नंबर क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब हो। तो मुझे सबसे पहले कौन सी मेथड का यूज़ करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे सबसे पहले कौन सी मेथड का यूज़ करना है, बाय विद द हेल्प ऑफ PFM मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मुझे इसमें यूज़ करना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिवाइड वाले आए चाहे मल्टीप्लाइड वाला आए, आपको सिंपली एक ही मेथड लगा दे देनी है, PFM। चलिए PFM लगाते हैं। वन 117,912, इसमें मैं कौन सी मेथड लगा रहा हूँ, PFM लगा रहा हूँ। इवन है तो इवन नंबर कर लिया, से डिवाइड कर लिया, वापस इवन आया तो वापस से इवन से डिवाइड कर लो। चलिए इसके पेयर्स लिख लिए मैंने, इसके फैक्टर्स लिख लिए, 2 × 2 × 2 × 3 × 17 × 17 × 17। अब देखिए ये नंबर का तो पेयर बन गया और ये नंबर का भी पेयर बन गया, बच गया कौन सा नंबर, ये 3। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो मुझे क्या कर लेना है, ऐसा पूछा ना कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको मैं डिवाइड करूँ 117,912 के, वो क्या दे दे मुझे, परफेक्ट क्यूब दे दे। तो मुझे क्या कर लेना है, ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड वाले में जिसका पेयर ना बने उस नंबर को डिवाइड कर लेना है। तो मेरा 117,912 को मुझे किससे डिवाइड कर लेना है, 3 से। चलिए डिवाइड करके देखते हैं 3 से क्या आता है। जब मैंने 3 से इसको डिवाइड किया 117,912 को, 3 3 = 9, क्या बच गया 2, 3 9 = 27, वापस 3 3 = 9। यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई है, चलिए कहीं और देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। वन 117,912 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 3 3 = 9, रिमाइंडर बच गया 2, 7 मैंने उतार लिया, क्या